अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पैन को साफ़ करेंगे, जो कि बहुत ही ये मुश्किल काम लगता है, लेकिन हम ये मिनटों सेकंडों में करेंगे। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं साफ़। ये जी मेरे पास है कुछ एक्सपायरी मेडिसिन और इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसके सारी हम मेडिसिन निकाल लेते हैं, ठीक है। इन मेडिसिन की मदद से ही हम इसको साफ़ करेंगे, लेकिन आपने पूरा मेथड देखना है, फिर आपने ट्राई करना है। वैसे आपने ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी कि किस तरह ये पैन नीट एंड क्लीन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जनाब, यहाँ पे ये जो मेडिसिन है इसको हम पाउडर के इस सूरत में बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल पाउडर सा बना लेना है। आप किसी भी चीज़ से इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी चीज़ मुझे मिली मैं उसके साथ इसको मैश कर लिया है और इसका हमने ये पाउडर बना लिया है, ठीक है। तो अब हमने पैन पे इसको फैला लेना है। आप चाहे ग्लव्स यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास ग्लव्स नहीं थे इसलिए मैंने हाथ के साथ ही इसको फैलाया है इसके पैन के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमने फैला लेना है और इसके बाद हमने यूज़ करना है वाइट विनीगर। जो हम आम सिरका घर में यूज़ करते हैं वो वाला हमने लेना है, ठीक है। इसको हमने पैन के ऊपर आस्ते आस्ते से फैलाना है, एकदम से नहीं हमने डाल देना, नहीं तो जो हमारी मेडिसिन है वो नीचे गिर जाएगी और इसका जो इफेक्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने जो है राम राम से इसमें सिरका ऐड करना है और इसको फैलाते जाना है, ठीक है। जब अच्छे से फैला लेंगे, इस तरह से हमने हाथों की मदद से करना है। आप चम्मच भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फैला लिया है। तो अब हमने इस पे यूज़ करना है एक और चीज़ जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे बर्तन धोने के लिए, ठीक है। काला तेल भी हो सकता है, डिश वाश भी हो सकता है, जो भी आपके पास मौजूद हो आप वो इसके ऊपर डाल लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिश वाश लिक्विड डाला है और इसको भी हमें अच्छे से फैला लेना है, ठीक है। हमने सारे जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा निशान लगा होता है, ग्रीस लगी हुई है, वहाँ पे भी इसको लगा लेना है, ठीक है। और पैन के साइडों पे नहीं लगाना। अगर हम पैन के साइडों पे लगाएंगे तो उसका कलर उतर जाएगा और हमारा जो पैन है वो देखने में भी अजीब सा लगेगा और मतलब ख़राब सा हो जाएगा। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है और इसको लगा के 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने लेना है एक स्पंज और स्पंज के साथ जो स्टील का वूल होता है ना, उसके साथ हमने इसको अच्छे से रब करना है। जस्ट 5 से 10 मिनट लगने हैं और आपका जो पैन है वो इजीली साफ़ हो जाए, ठीक है। इसको तब तक रब करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्लैक सा उतर जाएगा और नीचे से वाइट सा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अच्छे से हमने इसको रब करना है। ये देखिए जी अच्छे से रब हो गया है। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं और आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। आप भी हैरान रह जाइए कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। ये देखिए कितना साफ़ और नीट एंड क्लीन हो गया। वैसे अगर आप साफ़ करते तो इसमें साफ़ नहीं था होना और बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी थी और कलर भी साइडों से चाहे ख़राब हो जाता, लेकिन इस मेथड से देखिए ना कलर ख़राब हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है जैसे बिल्कुल न्यू हो, ठीक है। उम्मीद करती है आपको मेरी ये हैक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।